प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 34वां। जगत में सब जीव मान बढ़ाई के वास्ते तन मन धन खर्च करते हैं, बल्कि जान तक दे देते हैं, और फिर भी पूरी और पायदार मान बढ़ाई हासिल नहीं होती। लेकिन सच्चे परमार्थी को जो राधा स्वामी जाल के चरणों में लगा है और एक दिन उनके निज धाम में पहुंचने की आशा करके जतन कर रहा है, बेमांगे और बेचाहे इस जन्म में और भी चोला छोड़ने के बाद भारी शोहरत और बड़ाई, बल्कि पूजा और प्रतिष्ठा एक शहर में नहीं बल्कि देशों में हासिल होती है कि जिसका अंदाजा और हिसाब कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में सब जीव वास्ते प्राप्ति धन और माल और पदार्थों के जो इंद्रियों के भोग हैं मेहनत करते हैं, और हर चंद मान बढ़ाई की चाह सबके हृदय में भरी हुई है, पर उसकी प्राप्ति के निमित्त खास जतन थोड़े शख्स करते हैं। धन, स्त्री और पुत्र की चाह बहुत जबर है, और सब जीव इसी चाह में गिरफ्तार होकर इस दुनिया में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मान बढ़ाई की चाह इस सब चाहों से भी जबर है। देखने में आता है कि जिस किसी के मन में मान बढ़ाई की चाह है, वह उसकी प्राप्ति के वास्ते भारी और कठिन जतन करता है। यहाँ तक कि धन, स्त्री और पुत्र, बल्कि अपनी देह और जान तक के कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। ऐसे शख्स बहुत थोड़े होते हैं, और उन्हीं से बल्कि सबों से संत कहते हैं कि दुनिया की मान बढ़ाई तुच्छ और थोड़े दिनों की है, और जिस किसी को बहुत से बहुत हासिल भी हुई तो एक कस्बा या शहर या एक देश में उसकी शोहरत हो जाएगी। लेकिन बात चोला छोड़ने या गुजरने थोड़े अरसे के वो नामवरी भी जाती रहेगी, और जो कोई खास काम उसके यादगारी का किया जावे या इमारत बनाई जावे, उसका भी कोई अरसे बाद निशान नहीं रहेगा, और जो कसरत औलाद का भरोसा रखे तो उसके कायम रहने का भी पूरा एतबार नहीं हो सकता। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जिन जीवों के मन में अपनी बड़ाई और यादगारी की चाह जबर है, उनको चाहिए कि अपने सच्चे कुल मालिक के चरणों में सच्ची और पूरी भक्ति तन मन और धन से करें, तो उनके मन में से ये चाह कोई अरसे में बिल्कुल निकल जाएगी, और बजाय उसके सच्चे मालिक के दर्शनों की अभिलाषा दिन दिन बढ़कर एक दिन उनको अपने मालिक के सन्मुख पहुंचा देगी। और जो आनंद के दर्शन करके प्राप्त होगा वो कहने में नहीं आ सकता है, और दुनिया के कुल सामान बल्कि ऊंचे लोगों के भोगों से बेपरवाह कर देगा। सिवाय इसके वो सच्चा मालिक अपने भक्त पर मेहरबान होकर अपनी दया से इस कदर बड़ाई और शोहरत बख्शेगा कि जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। यानी उसकी जिंदगी में भी शहरों और देशों में उसकी शोहरत और बाद मरने के भी पूजा और प्रतिष्ठा दूर दूर आमतौर पर फैलेगी, और सब बड़े और छोटे आदमी और मर्द और औरत और लड़के वाले उसकी और उसके नाम और वचन और निशान की ताजीम और अदब करेंगे, जैसा कि पिछले संतों और महात्माओं और अवतारों और पैगंबरों और भक्तों के हाल से जाहिर है। जिस भक्ति का जिक्र ऊपर हुआ वो सिर्फ संतों के सत्संग से हासिल हो सकती है, और सच्चे कुल मालिक का पता और भेद और भी उसके दर्शनों के प्राप्ति का तरीका संत सद्गुरु या उनके सच्चे प्रेमी अभ्यासी से मालूम हो सकता है। और सब मतों में जो दुनिया में जारी हैं,
तरीका भक्ति या ज्ञान, परमेश्वर या परमात्मा या ब्रह्म, पार ब्रह्म या खुदा का बयान किया है, या अवतारों और देवताओं और पैगंबरों और औलियाओं की भक्ति समझाई है। लेकिन इस कार्रवाई से वो निर्मल और उत्तम और ऊंचे से ऊंचा दर्जा जो कि कुल मालिक और संत सद्गुरु की भक्ति से हासिल होता है, प्राप्त होना मुमकिन नहीं है। इस भक्ति की रीत और तरीका अभ्यास का पिछले संतों और साधुओं की वाणी में संक्षेप करके और इशारे में बयान किया है। लेकिन अब कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके निहायत दया के साथ उसको खोलकर तफसील के साथ प्रकट किया है और जुगत अभ्यास की सुरक्षित मार्ग के वसीले से, जिससे भक्ति और प्रेम दिन दिन बढ़ता जावे और मन और सूरत अपने प्रीतम सच्चे मालिक के धाम की तरफ दिन दिन चढ़कर चलते जावें, इस कदर आसानी के साथ मुकर्रर की है कि जो मर्द और औरत चाहे गृहस्थ होवे या विरक्त, पढ़ा होवे या अनपढ़, बेतकलीफ और बेखतरे कमा सकते हैं। हर एक शख्स को चाहे औरत होवे या मर्द जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, मुनासिब है कि इसके हाल को गौर के साथ मुलाहिजा करे और जब उसको यकीन हो जावे कि यहाँ कोई चीज या धन दौलत मान बढ़ाई ठहराऊ नहीं है और चाहे राजा या अमीर या गरीब होवे, सबको जो कुछ की सामान उसके पास है छोड़ना पड़ेगा और जीव यानी सूरत जो अमर है इस देह और देश को छोड़कर दूसरी देह धारण करेगी और जैसी कार्रवाई एक जन्म में की है उसी किस्म की नीच ऊंच जोन में बारंबार देह धरकर करती रहेगी और दुख सुख और जन्म मरण का कष्ट और क्लेश हमेशा सहना पड़ेगा। तो वास्ते आराम और बचाव दुखों से अपने जीव के लाजिम होगा कि ऐसी कार्रवाई करे कि जिससे वह अपने निज घर यानी सच्चे मालिक राधा स्वामी के धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होवे और देहियों के बंधन से कतई छुटकारा हो जावे। दुनिया में अपने और अपने कुटुंब के औसत दर्जे के गुजारे के वास्ते जो कार्रवाई जरूर है वो बेशक करनी चाहिए, लेकिन ऐसी फिजूल कार्रवाई कि जिससे दुनिया में बेफायदे बंधन होवे या थोड़े दिन की मान बढ़ाई हासिल हो जावे, बगैर समझे और विचारे और बगैर मौज अपने सच्चे मालिक और सद्गुरु के करना मुनासिब नहीं है। इस बात की समझ सत्संग से आवेगी। इस वास्ते सबको मुनासिब है कि पहले संत सद्गुरु का संग करें और संत सद्गुरु वे ही हैं कि जो सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल की भक्ति दृढ़ावें और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करा के और काल और माया के जाल से निकालकर पिंड और ब्रह्मांड के पार सच्चे मालिक के धाम में पहुंचावे। संत सद्गुरु के वचन चित्त से सुनकर और मनन करके समझकर दुनिया और उसके सामान की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते चित्त हटता जावेगा और कुल मालिक के चरणों में प्रीत प्रति जागती जावेगी और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके वह प्रीत प्रति सहित बढ़ती जावेगी और मन और इंद्रियों के भोग विलास और धन और माल और मान बढ़ाई की चाह आहिस्ते आहिस्ते घटती जावेगी। इस तरह ऐसा सत्संगी दिन दिन संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का प्यारा होता जावेगा और जब उसकी भक्ति और अभ्यास खत्म होवेंगे उस वक्त वह मालिक के निज धाम में जो महा आनंद और महा चैतन्य और महाप्रेम का भंडार है वासा पावेगा। ऐसे प्रेमी भक्त के द्वारे मालिक बहुत से जीवों का उपकार करावेगा, यानी उनको भी भक्ति और प्रेम की दात बख्शकर निज घर में पहुंचने की कार्रवाई करावेगा
और इस तरह उस प्रेमी भक्त की महिमा बगैर उसकी चाह और मांग के दिन दिन बढ़ती जावेगी और बाद उसके चोला छोड़ने के भी दूर दूर तक ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। ये भेद समझकर जिस किसी के मन में सच्ची ख्वाहिश कुल मालिक के दरबार में पहुंचने की पैदा होवे, उसको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर तहकीकात करे और सत्संग करके संशय और भ्रम अपने दूर करावे और फिर सूरज शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और अपने अंतर में दया के पर्चे पाकर संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ावे, तो उनकी मेहर और दया से एक दिन उसका काम पूरा बन जावेगा। और किसी मत में जो इस वक्त जारी है भेद कुल मालिक और उसके धाम और रास्ते का और तरीका चढ़ाने मन और सूरत का जारी नहीं है और न वहां से कुछ पता और भेद मिल सकता है। इस वक्त में जबकि कुल जीवों का झुकाव संसार और उसके भोगों की तरफ हो रहा है और सच्चे परमात्मा की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो रहे हैं, जिस किसी के दिल में दुनिया की नाशमानता देखकर सच्चा खोज सच्चे मालिक और जुगत प्राप्ति सच्ची मुक्ति का पैदा हो जावे, वही जीव बड़भागी है और उसी का संजोग राधा स्वामी जाल की दया से राधा स्वामी संगत से मिल जावेगा और रफ्ते रफ्ते संत सदगुरु से भी भेंटा हो जावेगा और फिर उनकी सेवा और सत्संग से उसके घट में प्रेम बढ़ता जावेगा और अभ्यास भी दुरुस्ती से बनेगा और उनकी दया से एक दिन निज घर में बासा पाकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगा और तब अपने भागों को सरावेगा कि कैसे कठिन जंजाल से संत सदगुरु ने सहज में निकालकर माया के घेर के पार निज धाम में पहुंचाया।